मुजफ्फरपुर के बेला स्थित नयनदीप कैंपस में स्थित बीडी फिजियोथेरेपी एवं रिहैबिलिटेशन सेंटर में लकवा, गठिया, साइटिका का इलाज होता है, जहां डॉक्टर कुमार पीयूष द्वारा इस फिजियोथेरेपी सेंटर का संचालन किया जाता है। इतना ही नहीं, डॉक्टर पीयूष ने बताया कि उनका यही उद्देश्य रहता है कि कोई भी मरीज अपने कार्यों के लिए खुद सक्षम हो, न कि किसी और पर आश्रित। ऐसे में उनकी पूरी कोशिश रहती है कि उनके इलाज के जरिए लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने पांव पर चल सके। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि गांव की भाषा में जिसे लोग मुंह का लकवा कहते हैं, उसे अमूमन लोग सिर्फ दवा के जरिए स्वस्थ होने की उम्मीद रखते हैं, जबकि ऐसे लोगों को फिजियोथेरेपी के माध्यम से उसे और जल्द से जल्द स्वस्थ हुआ जा सकता है। वहीं जो लोग अपने शरीर के किसी हिस्से से अगर लकवाग्रस्त हैं और दिनचर्या के कार्य करने में भी असफल हैं, वैसे लोगों की मसल, नर्व, नाश का इलाज कर उनको इतना स्वस्थ बनाने की कोशिश करते हैं जिससे वो अपने आम जीवन शैली में लौट सके। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन और थैंक यू मुझे इतना सम्मान देने के लिए। बस एक छोटी सी कोशिश करता हूँ मैं डेली की कुछ अपने समाज के लोगों को सेवा दे सकूँ और उन्हें अपने पैरों पर चलने, अपने एक्टिविटी करने के लायक बना सकूँ। यहाँ हम लोग मेनली मसल, नर्व्स और बोन्स रिलेटेड बीमारियों पे हम लोग काम करते हैं। जैसे कि हम लोग जनरली सुनते हैं लोगों को पैरालिसिस अटैक होता है, तो पैरालिसिस अटैक में लोग दवाई तो लेते हैं, बट उसमें जो हमारी डिफ़िकल्टीज आती हैं चलने, बैठने, उठने, अपनी डेली एक्टिविटीज़ करने में, तो उसमें हम लोग उसमें हेल्प करते हैं फिजियोथेरेपी के माध्यम से। वो अपने पुनः लाइफ स्टाइल में फिर से आ सके और वो अपना इंडिपेंडेंटली हर काम कर सके। फिर इसी तरह एक आता है जिसे हम लोग गांव घर की भाषा में जनरली हम लोग मुंह का लकवा कहते हैं। ये आज इसका नाम बेल्स पाल्सी है, इसमें हम लोग का मुंह टेढ़ा हो जाता है। तो उसमें भी हम लोग मसल्स को ग्रोथ करके मसल के पावर को इंक्रीज़ करने का काम करते हैं, जिससे वो पुनः अपना फेस पा सके, जिससे उनको खाने, बोलने, बात करने में सुविधा मिले। फिर जब बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, जिससे बहुत लोगों को जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम होती है, जॉइंट्स पेन में चलने में दिक्कत होती है, जिसे गठिया बात भी कहते हैं हम लोग गाँव की भाषा में, हिंदी में हम लोग उसे गठिया कहते हैं। तो उसमें हम लोग लोगों को बताते हैं कैसे अपनी लाइफ स्टाइल को बनाना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करके हम अपने जॉइंट में मोबिलाइजेशन फिर से गेन कर सकते हैं और अपनी लाइफ स्टाइल को फिर से बेटर बना सकते हैं। मसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, आज के लाइफ स्टाइल में लोगों को लॉन्ग टाइम तक चेयर में बैठना है, ड्राइविंग करनी है, बाइक चलने हैं, जिसके कारण लोगों को अक्सर कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, जिसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की परेशानी होती है। नर्व की कंप्रेशंस आती है, नर्व जिसके कारण पैर में झिंझनाहट, दर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। उसके लिए हम लोग उसमें लंबर और सर्वाइकल का इलाज करते हैं एक्सरसाइज के माध्यम से, मोबिलाइजेशन के थ्रू। कभी कभी नर्व कंप्रेशन होती है लंबर में, तो उसमें हम लोग एक्सरसाइज के माध्यम से और ट्रैक्शन के माध्यम से नर्व्स को रिलीज़ करने का काम करते हैं, जिससे वो अपने पुराने अपने ओरिजिनल पोस्चर में अपने बोन को आ सके और हमारा नर्व कंप्रेशन रिलीज़ हो, जिससे पेशेंट को आसानी हो चलने में, अपने काम को अच्छे से कर सके और फ्यूचर में कोई ऐसी परेशानी ना हो। फिर उसके बाद जैसे बच्चों से रिलेटेड हम लोग छोटी छोटी बीमारी देखते हैं कि आज के समय बच्चे समय से न बोल पाते हैं, चल पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं। कुछ बच्चों में जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, उनकी मसल्स काफ़ी वीक होती हैं, जिस कारण से उन्हें खड़े होने में मस्कुलर सपोर्ट नहीं मिलता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बोलने में या खड़े होने में दिक्कत होती है, जॉइंट्स स्टिफ होते हैं, स्लीपी चाइल्ड होते हैं, उन लोग को हम लोग एक्सरसाइज के माध्यम से उसमें गेन करते हैं। कुछ वायरल डिजीज़ होती है जैसे जीबी सिंड्रोम कहते हैं। जीबी सिंड्रोम में जब आप सब कुछ चलते फिरते रहते हैं, वो एक अटैक, वायरल अटैक के कारण आपका वो फिर से आप सारे अपने मोबिलिटी, अपने लाइफ स्टाइल सारे हम लोग भूल जाते हैं, हमारी नर्व्स वीक हो जाती हैं। तो उसको हम लोग एक्सरसाइज के माध्यम से फिर से उसे हम लोग रीगेन करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी लोगों को समस्याएँ आती है, कभी चोट लग जाने के कारण, कभी शुगर बढ़ने के कारण, कभी एक्सीडेंट के कारण हमारी शोल्डर मूवमेंट जो होती है वो स्ट्रिक्ट हो जाती है, जिससे कभी शोल्डर पेरीआर्थराइटिस, कभी फ्रोजन शोल्डर, कभी बर्साइटिस और बोन जैसी डेवलप बीमारियों प्रॉब्लम होती हैं, जिससे हम लोग एक्सरसाइज के माध्यम से और इलेक्ट्रोथेरेपी के माध्यम से हम लोग रीगेन करने की करते हैं और लोगों को बताते हैं कैसे आपने लाइफ स्टाइल को रखें कि फ्यूचर में ऐसी परेशानी दोबारा ना हो। सर, क्या यहाँ पे नवजात बच्चों की भी देखभाल होती है? जी बिल्कुल, यहाँ नवजात बच्चों की डे केयर नहीं बट ट्रीटमेंट होती है, एक्सरसाइज होती है,
यहाँ पर हम लोग बच्चों को बताते के साथ पेरेंट्स को भी बताते हैं कि बच्चों को कैसे हम लोग को रखना है, बच्चों को कैसे केयर करना है, बच्चों को क्या हम करें, किस तरह से हम उसको एक्सरसाइज कराएं, उसकी एक्टिविटी कराएं कि वो अपना अच्छा अपना लाइफस्टाइल गेन कर सके और वो अपने क्या सारी एक्टिविटीज़ सेल्फ डिपेंडली इंडिपेंडेंटली कर सके, किसी पर डिपेंड ना रहे। मुजफ्फरवासियों को सर कुछ आप संदेश देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे अपने आप को कैसे फिट एंड तंदुरुस्त रखा जाए? मुजफ्फरवासियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने आप के लिए थोड़ा समय निकालें। काम हर दिन है और हर समय करना है, लेकिन अपने लिए 24 घंटे में से आधे घंटे का भी समय जरूर निकालें, क्योंकि जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे अपने परिवार को स्वस्थ नहीं रख सकते हैं, ना अपने समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। तो फिट इंडिया, फिट बिहार, फिट मुजफ्फरपुर की प्लीज़ अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए और खुद थोड़ा अपने लिए, अपने एक्सरसाइज के लिए, अपने बॉडी के ऊपर, अपने डे टू डे लाइफ स्टाइल के लिए थोड़ा समय दें और कुछ एक्सरसाइज जरूर करें। Navratri special for your little princes. Admissions now open at Bachpan School. नवरात्रे पर गर्ल चाइल्ड के लिए स्पेशल डिस्काउंट। प्री नर्सरी एडमिशन सिर्फ 2+ इयर्स से स्टार्ट। सेफ, केयरिंग और फन लर्निंग एनवायरनमेंट। आज ही एनरोल करें और अपनी बेटी को बेस्ट स्टार्ट दें। लिमिटेड पीरियड नवरात्रे।